तो देश में जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं वो जश्न मना रहे हैं, लेकिन चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। मुसलमानों में थोड़े असमंजस की स्थिति है, लेकिन सरकार की ओर से बार बार साफ किया जा रहा है कि ये कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, किसी को नागरिकता देने के लिए है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो लिहाजा इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसको अपनी जो लीगल कमेटी है, लीगल टीम है, वो उसको स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद ही अपनी बात रखी जाएगी। और बहरहाल तमाम लोगों के ज़िम्मेदारान की तरफ से ये बात आ रही है कि इससे किसी की सिटीज़नशिप नहीं जाएगी। और तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि हर तरीक़े से अमन अमान कायम रखें और हम लोगों की लीगल कमेटी इसको पूरा स्टडी करने के बाद ही अपनी बात कहेगी और उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। विरोध करना लोकतंत्र का एक भाग है। कबीरा निंदक नीडे राखियो आंगन पुटी समाये। विरोध करने वाले भी चाहिए, लेकिन इसमें विरोध करने का कोई तुक नहीं है। जहाँ तक मुस्लिम धर्म के लोग हैं उसमें उनकी नागरिकता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भारत की एक परंपरा रही है हमेशा से, आने वाले लोगों को हमेशा हम लोगों ने आश्रय दिया है, शरण दिया है। तो एक अच्छा प्रयास है और उनको यहाँ नागरिकता प्रदान करने का भारत सरकार का जो अधिसूचना है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है उन लोगों के लिए जो सेफ है। और अब बात पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों की, ताबड़तोड़ दौरों की और करोड़ों की सौगात देश भर को देने की। आज पीएम मोदी गुजरात दौरे पर होंगे। सुबह 9:15 पर प्रधानमंत्री अहमदाबाद में होंगे, जहां से वो पूरे देश को 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आज 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। सुबह 10 बजे के करीब प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम पहुंचेंगे, कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे। साबरमती में गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च करने वाले हैं। तो आपको याद होगा 4 मार्च से प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ राज्यों के दौरों की शुरुआत हुई थी और उसी क्रम में आज वो गुजरात पहुंचेंगे और वहां से करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो न सिर्फ गुजरात के लिए होंगे बल्कि पूरे देश के लिए होंगे, उनका वो उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात की धरती से देश को 85,000 करोड़ की सौगात देंगे। रेलवे के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुरुआत करेंगे। 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम, मैसूरू से चेन्नई, पटना से लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी से पटना, पुरी से विशाखापट्टनम, लखनऊ से देहरादून, कलबुर्गी से बेंगलुरु, रांची से वाराणसी, खजुराहो से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। प्रधानमंत्री डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के कई प्रमुख सेक्शन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे, जहां वो कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे और गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च करेंगे। इसके तहत आश्रम के मौजूदा 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा और 36 भवनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। गुजरात के बाद पीएम मोदी राजस्थान जाएंगे, जहां पर वो संयुक्त सेना अभ्यास को लाइव देखने वाले हैं। पाकिस्तान सीमा के करीब पोखरण में ये हिंदुस्तान की स्वदेशी शक्ति की गर्जना है। तीनों सेनाओं की ताकत की इस नुमाइश के गवाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। पोखरण में इस युद्ध अभ्यास को नाम दिया गया है भारत शक्ति, स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, जिसे देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 1:45 पर पहुंचेंगे। तीनों सेनाएं 50 मिनट तक अपनी मारक क्षमता और ताकत का प्रदर्शन करेंगी, जिसमें सारे के सारे हथियार स्वदेशी होंगे। तीनों सर्विसेज की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किस तरह से इंटीग्रेटेड तरीके से, एक सामूहिक तरीके से अप्लाई की जा सकती है, डिप्लॉय की जा सकती है युद्ध क्षेत्र के अंदर, उसको दर्शाया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।